हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन एफआईआई ने 2823 करोड़ सेल किया, राइट, कैश में। लेकिन डीआई ने उसके अगेंस्ट परचेज किया 2001 करोड़ ओनली। तो बट एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शंस में प्लस में रहा और जो नेट परचेजिंग करी है वो 20,229 पे करी है, 29 करोड़ की, राइट। स्टॉक फ्यूचर्स भी उसमें भी परचेजिंग पे रहे। ऑप्शंस में स्टॉक ऑप्शंस में थोड़ा सा सेलिंग में रहे 439 करोड़, बट स्टिल फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर्स में भी थोड़ा सा परचेजिंग करी है। मैक्सिमम करी है इंडेक्स ऑप्शंस में 20,000 करोड़ की, राइट। परसों भी 6,000 करोड़ की परचेजिंग करी थी इंडेक्स ऑप्शंस में। तो थोड़ा सा डेटा प्लस में ही दिख रहा है, और उससे पहले भी इसने 15,000 प्लस में करी थी, उससे पहले इसने 18,000 माइनस में रहा था, राइट, नेगेटिव रहा था। बट आप देखिए, इंडिया विक्स बढ़ रहा था, अभी इंडिया विक्स 14 के ऊपर पहुंच गया है। तो इसमें आज के दिन भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद कंसोलिडेशन में ज़्यादा रह सकता है। और कंसोलिडेशन का मतलब है कि हमारा मूवमेंट बढ़ना, जो कल या फिर आपको नेक्स्ट वीक में आपको दिखेगा कि पॉजिटिव रह सकता है हमारा मार्केट। ठीक है, ये वीक तो ऑलमोस्ट नेगेटिव हो गया है। एज़ यू नो, आज और कल का दिन है, और एक दिन की छुट्टी रहेगी फ्राइडे की, राइट। तो आज का दिन रहेगा, आज के दिन में ट्रेडिंग देखते हैं कैसा होता है। जो अभी जो डॉ जोन्स ने क्लोजिंग दी थी वो एग्जैक्टली 478 पॉइंट्स नेगेटिव में, जबकि ये और भी नेगेटिव गया था, लगभग वीकेंड से बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी गया था ये। लेकिन जो क्लोजिंग दी वो नीचे की साइड ही दी है ऑलमोस्ट, राइट। और नस्दाक ने भी 32 पॉइंट्स, उसने कुछ खास नहीं दी, 32 पॉइंट्स ही नेगेटिव दी है। और इनफैक्ट अगर हम देखें फ्यूचर्स, अभी फ्यूचर्स पॉजिटिव चल रहे हैं, बहुत अच्छे खासे पॉजिटिव चल रहे हैं यूएस के मेनली। और गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा सा पॉजिटिव ही दिखा रहा है। लेकिन अगर उसको रिलेट किया जाए, जो हमारी क्लोजिंग थी उससे 497 से, राइट, 500 से, तो 50 पॉइंट्स पॉजिटिव है। और फ्यूचर्स के साथ कंपैरिजन किया जाए तो 50 पॉइंट्स नेगेटिव है। तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही खुलना चाहिए। 10-20 पॉइंट्स पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद 500 का लेवल जो है, अगर ये रहता है 480 से 500 के बीच में, तो हम एक अपसाइड के लिए जा सकते हैं, जो कि 650 और फिर 800 तक का लेवल आ सकता है, राइट। और इसके नीचे अगर 450 के नीचे जाता है तो आपके नीचे के लेवल आ सकते हैं 250 और 22,000 तक के, राइट। यूएस फ्यूचर 110 से 120 पॉइंट्स पॉजिटिव चल रहा है। तो आईटी में काफ़ी अच्छी खासी बाउंस रैली आ सकती है। इंडसइंड बैंक में कल इसलिए मार्केट इतना ज़्यादा रिएक्ट किया क्योंकि इसका कुछ न्यूज़ आ गई है, इसके कुछ लोन्स वगैरह बाकी थे, उसने नहीं दिए, राइट। तो वो थोड़ा सा आप देखिएगा, न्यूज़ एग्जैक्टली पूरी आप देख लीजिएगा, उसकी थॉरो स्टडी करिएगा, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। अदरवाइज़ हालांकि 27% नेगेटिव रहा, अगर ये 620 से 650 के बीच में 2-4 दिन रहता है नेक्स्ट वीक में, तो हम इसमें परचेजिंग करेंगे ऑफ कोर्स, राइट। बीएसई और बीएल, इन स्टॉक में आज थोड़ा सा परचेजिंग हो सकती है। जैसे कि बोल रही हूँ 1660 के नीचे हमने इसको देखा नहीं है, इन्फोसिस को कुछ खास। और ये 1650-40 के आसपास अगर वीकली ट्रेंड देखें तो 1640 का ही इसने लो लग बनाया था, राइट। उसके नीचे अगर ये जाता है तो ही हम नेगेटिव होंगे, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है।
बाकी बैंकिंग स्टॉक जो कल रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस में आपने देखा 1240 से फिर से परचेजिंग आई, तो हो सकता है थोड़ा सा परचेजिंग इसमें भी ये लेकर आए रिलायंस, जैसे कि मैनिपुलेशन के ही काम आता है। भारतीय एयरटेल भी आजकल मैनिपुलेशन के ही काम आ रहा है, तो इन्होंने ही थोड़ा सा बचा के रखा, अदरवाइज़ निफ्टी और भी ज़्यादा नीचे जा सकता था, राइट। गोल्ड आप देख सकते हो फिर से 29-21 पे पहुंच गया है, और सिल्वर बहुत अच्छा खासा 33.30 पे पहुंच गया है, राइट। सिल्वर में ज़्यादा बाउंसिंग रैली आ रही है रादर देन गोल्ड में, राइट। और ये रिटर्न भी कुछ ज़्यादा दे रहा है सिल्वर, तो सिल्वर में हम लोग परचेजिंग कर सकते हैं। अगर आप सिल्वर में नहीं कर सकते तो सिल्वर 20 ले सकते हैं, ETF ले सकते हैं, उसमें परचेजिंग कर सकते हैं। कोई भी निप्पो का, टाटा का, कोई भी ले सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। उसी रेशो में ऑलमोस्ट बढ़ते ही हैं सारे, राइट। क्रूड ऑयल अगर हम देखें, क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल ये दोनों बढ़े हुए हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे मार्केट को वीक कर सकते हैं। गोल्ड में भी परचेजिंग हुई है तो वो थोड़ा सा मार्केट को वीक कर सकती है। अभी USD INR 87.27 पे है, उसमें कुछ खास नहीं है। और बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स 10 ईयर्स के, 2 ईयर्स के अभी भी बढ़ ही रहे हैं, ऑलमोस्ट वहीं पर है 6.8 10 ईयर्स के, और इंडिया के 2 ईयर्स के 6.658, राइट। तो नेट जो फिगर आती है वो थोड़ा सा प्लस में ही आती है। ETF में अगर हम देखें तो जैसे कि सिल्वर 20 और गोल्ड 20 में कुछ, गोल्ड 20 में सेलिंग आई थी, लेकिन निफ्टी 50 20 में इसमें काफ़ी अच्छी खासी बाइंग चल रही है। तो निफ्टी 50 20 जो है ये इसमें हम लोग काफ़ी अच्छी खासे रिटर्न निकाल सकते हैं। ऐसे ही इंडिया का निप्पो इंडिया सिल्वर है जो कि 93.65 पे है, और 90 के नीचे ये शायद ही जाएगा, तो इसमें ऊपर जाने की जगह ज़्यादा है। 100 के ऊपर अगर निकल जाएगा ये, तो काफ़ी अच्छी खासी बाउंसिंग रैली आ सकती है। मतलब ETF इतना ज़्यादा तो नहीं देते, बट एकदम से नहीं देते हैं, बट हाँ धीरे धीरे कंसोलिडेट करके, कंडेंस करके, और तब देते हैं ETF, राइट। इसमें इन्वेस्टमेंट भी छोटा होता है और प्रॉफिट भी छोटा होता है, बट अगर आप इसमें एक बार को डालना शुरू कर देंगे SIP की तरह, SIP की समझिए, इसमें आप 100 रुपीज़ से भी डाल सकते हो। जैसे 100 रुपीज़ के अंदर एक 93 रुपीज़ का एक ETF है, राइट, सिल्वर का, तो इसमें डाल सकते हो। ऐसे ही टाटा गोल्ड का है, टाटा जी करके, इस तरीके के IT का है, ETF निफ्टी IT, इसमें डाल सकते हैं। मेरा एसेट में डाल सकते हैं, राइट। इसने भी काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी का है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है ये भी आगे आने वाले टाइम में। तो मुझे लगता है हमें स्टॉक्स में और ETF में ज़्यादा करना चाहिए रादर देन ऑप्शंस, राइट। बाकी आपकी मर्ज़ी है। लेवल्स की बात करें तो लेवल्स अभी भी निफ्टी में तो नेगेटिव ही आ रहे हैं। 22,000 का सपोर्ट है और ऊपर रिजेक्शन है 22,800 का, उससे पहले 650 का, राइट। तो ये दोनों रिजेक्शन है। यहाँ तक अगर मार्केट चला जाता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम पॉजिटिव हो सकते हैं 23,000, और उसके ऊपर 23,250-60 तक, राइट। लेकिन नीचे का सपोर्ट भी आप देख सकते हो जो कि 22,250 का है वर्चुअल सपोर्ट, और उसके नीचे फिर 22,000 तक का, 22,020 तक का, राइट। कल का जो लो था वो 22,314 ही था, मतलब 300 के नीचे नहीं गया, तो अच्छी बात है। अगर ये एनी हाउ 450 तोड़ देता है नीचे की साइड, तो हम 250 तक जा सकते हैं, राइट। और अगर अप साइड में जाता है ये, और 500 जो कल का हाई बना था 522 का, 520 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम एक अपसाइड मूवमेंट के लिए जो कि 650 और 700 तक जा सकते हैं।
सेंसेक्स का लेवल है, इसमें भी लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो इसमें अपसाइड में रिजेक्शन है 74,800 पे, और नीचे की साइड अगर हम सपोर्ट काउंट करें तो सपोर्ट एग्जैक्टली निकल के आ रहा है 72,700 का, राइट। तो और अभी हम हैं 74,100 पे। तो इसमें भी देखते हैं 74,000 अगर टूटता है तो हम 73,500 तक जा सकते हैं या 800 तक। और अपसाइड में अगर हम 74,250 के ऊपर सस्टेन कर देते हैं तो हम 73,000 क्रॉस कर सकते हैं, राइट। और ऐसे ही बैंक निफ्टी आपको पता ही है कल किस वजह से नेगेटिव हुआ था, इंडसइंड बैंक की वजह से। अदरवाइज़ ये पॉजिटिव ही है। और ये इसने फोर्थ टाइम इसके एग्जैक्टली इसके नीचे गया था। और जो सपोर्ट लेवल हम काउंट कर सकते हैं इसका 47,850 का, जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी। हालांकि डोजी बनाया था, इसने जो लो लगाया था वो 47,700 का, यानी कि 150 पॉइंट और नीचे। उसके नीचे जाता है 700 के नीचे जाता है, 47,700 के नीचे। तो हम 47,500 तक का एक सपोर्ट लेवल है, नेक्स्ट वो है। अगर वो टूटता है तो फिर काफ़ी अच्छी खासा नीचे की साइड जा सकता है, राइट। अदरवाइज़ यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड में मूवमेंट लेता है तो 48,000 फिर 48,500 मैक्सिमम इसमें दिख रहा है, राइट। 48 इनफैक्ट 49,000 पे भी है, बट 49,000 पर सस्टेन करना चाहिए इसको 48,500 के ऊपर, तभी ये 49,000 तक जा सकता है। बट वहाँ तक जाना चाहिए जहाँ तक है, क्योंकि इसने डोजी बनाया और आज पॉजिटिव सिनेरियो अगर बन जाता है तो 48,000 का लेवल आज ही आ जाएगा। 48,000 के ऊपर 48,200 और फिर 48,500 का लेवल, राइट। ऐसे ही बाकी सबके लेवल्स हैं। और फिर निफ्टी में काफ़ी अच्छी खासी परचेजिंग हुई है, निफ्टी से भी ज़्यादा। तो बैंकिंग सेक्टर का और इसका निफ्टी का दोनों का मिक्स रहेगा इसमें। और इसमें अच्छी खासी मूवमेंट अप साइड में दिख रही है, सॉरी, जो कि 23,000 अप साइड में देखें तो 23,500 में रह सकता है। 500 रिजेक्शन लेवल रह सकता है नेक्स्ट, राइट। और नीचे की साइड देखें तो कल का जो लो लगाया था 22,930 का, एग्जैक्टली वही लो सपोर्ट का काम कर रहा है, राइट। 900 के आसपास का, 950 से 900 के बीच में। तो वो सपोर्ट का काम है। जो ये ट्रेंड लाइन हमने बना रखी थी ये इसी पे लाई कर रहा है एग्जैक्टली। तो इसमें भी थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो है। और 50 RSI चल रहा है तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, राइट। ऐसे ही अगर हम देखें तो इसमें RSI जो है वो 35 था बैंक निफ्टी में, बट आज बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव ज़्यादा रह सकता है रादर देन कंपेयर टू और इंडेक्स, राइट। तो ये तो रहा। बाकी आईटीसी जो है वो आपको एक बाउंसिंग रैली दिखा सकता है। आईटीसी में जैसे कि 400 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है और इसमें काफ़ी अच्छे लेवल निकल के आ रहे हैं, जो कि 420 फिर 450 तक का लेवल निकल के आ रहा है, राइट। ऐसे ही आप देखेंगे तो विक्स के ऊपर डिपेंड करता है विक्स किधर लेके जाता है। और सिल्वर के ETF अगर आप देखेंगे तो सारे ETF आपको दिखे जाएंगे सिल्वर का। सिल्वर आप डालिएगा, आपको सिल्वर के साथ उसके कौन कौन से ETF है। सिल्वर 20 मैं प्रेफर करूँगी, अदरवाइज़ एज़ यू विश ETF में जाना चाहें तो, राइट। सिल्वर का आदित्य बिरला का है ETF,
सिल्वर के ही नाम से केवल। और HDFC का ETF है जो कि 90 और 100 के बीच में ही है। सबसे मैक्सिमम है आदित्य बिरला का जो कि 97.58 पे है, राइट, BSE वाला। बाकी और जितने भी हैं DSP के वो 94, 93 के ऊपर है और 97 के अंदर है, राइट। तो आप किसी में भी कर सकते हो, HDFC सिल्वर में कर सकते हो, SBI सिल्वर में कर सकते हो, सिल्वर बीज में कर सकते हो, एडलविस सिल्वर में कर सकते हो, एक्सिस सिल्वर ETF में कर सकते हो, एज यू विश, राइट। तो मैं तो प्रेफर करूँगी सिल्वर को ही। बाकी विक्स बढ़ता भी है तो सबसे बेस्ट और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जो हो सकता है वो सिल्वर का हो सकता है इस टाइम मेटल्स में, राइट। और जैसे कि 14 के ऊपर सस्टेन किया तो हमारा मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में जाके कंसोलिडेट करके और फिर नीचे आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग में फिर से आ सकता है, राइट। तो ये एक लेवल रहेगा, मेन फोकस रहेगा विक्स पे। और फिर अपने जितने ये शेयर्स हैं, रिलायंस हो गया, आपके एयरटेल हो गया, राइट, IT के स्टॉक्स हो गए, तो ये काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि 1247 पे रहा और इसमें 1265 तक ये बाउंस दिखा सकता है, फिर वहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है। कल वाला ही लेवल है, कुछ खास नहीं है। और HDFC ICICI आपको पता ही है, HDFC ने कुछ खास नहीं किया कल के दिन भी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पूरा डाउन था, लेकिन फिर भी 1685 पे इसने क्लोजिंग करके एक सपोर्ट लिया, राइट। सपोर्ट लिया था 1670 पे, जो लो लगाया था उसके नीचे जाता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे चला जाएगा और ये और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। और अगर अब 1700 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो पॉजिटिव हो सकता है, बैंक निफ्टी भी इनफैक्ट पॉजिटिव हो सकता है, राइट। जो 48-49,000 तक के लेवल्स जो पेंडिंग है टारगेट, वो आ सकते हैं जल्दी, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, देखते हैं कि लेवल्स सपोर्ट कहाँ लेते हैं। बाकी मैंने आपको सारा डिटेल में बता ही दिया है। आज एक डेटा भी आना है US में, तो वो फोकस करिएगा। और बाकी ये जो फ्यूचर्स ये जो डाउ जोन्स गिर रहा है, नेगेटिव भी गया था, तो ये टैरिफ की वजह से ही है, जो इनके आप न्यूज़ देख सकते हो इनकी। हम देखिए एक न्यूज़ आई थी, लिटनिक ने जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ थी वो रिसेशन की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो टैरिफ के ऊपर डिपेंड करता है। इन्होंने जो टैरिफ करा है बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ था। और इसमें कहा है कि रिसेशन ऑन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके एडमिन को क्वेश्चन किया है, एडमिनिस्ट्रेशन को क्वेश्चन किया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं मेन है टैरिफ को लेकर, ठीक है। तो 25% कनाडा का है और मैक्सिको का है, तो वो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे सब पे बढ़ सकता है, तो डबल भी कर सकते हैं, राइट। मेन न्यूज़ पे रहेगा ये, इसकी वजह से IT के स्टॉक्स में आज इम्प्रूवमेंट हो सकता है। थैंक यू।